हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट हमने वीडियो की थी संज्ञा के मैंने आपको भेद करवाए थे, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, भेद और उदाहरण किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा से रिलेटेड है, उसका नाम है संज्ञाओं का आपसी परिवर्तन। संज्ञाओं का आपसी परिवर्तन कि कब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है या कोई जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हम समझते हैं कि संज्ञा के हमारे पास तीन भेद हैं, ठीक है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें पता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का प्रॉपर नाम होना चाहिए हमारे पास। जाति में उसका नाम नहीं होता, पूरी ही जाति का वर्णन होता है। और भाव में जो भावों का बोध कराती है। तो अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, मान लीजिए किसी का नाम, जैसे नाम है हरिश्चंद्र नाम है, लेकिन आप सबको पता होगा हरिश्चंद्र फेमस है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, किस लिए? अपने सत्यवादी होने के कारण। तो हम आजकल क्या करते हैं, किसी भी सत्यवादी को जो सच बोलता है हम उसे कहते हैं तू बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, ठीक है। तो हमने उस नाम का प्रयोग, उस अकेले नाम का प्रयोग किसके लिए कर दिया? उन सभी सत्यवादियों के लिए कर दिया जो भी सच बोलना चाहते हैं, सच बोलते हैं। तो इस तरह हरिश्चंद्र एक नाम ना होकर क्या बन गया? एक पूरी जाति बन गया उन सब के लिए जो सच बोलते हैं, ठीक है। जैसे सीता नाम है, किसी औरत का नाम है, हमें पता है राम की पत्नी का नाम सीता था, लेकिन हमारे आज के समय में सीता नाम किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? एक पतिव्रता औरत के लिए प्रयुक्त होता है सीता नाम। तो जो भी पतिव्रता औरत है हम उसको सीता कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सीताओं को हमेशा ही कष्ट मिला है, या हरिश्चंद्र समय समय पर पैदा होते हैं, या हर व्यक्ति हरिश्चंद्र नहीं होता। तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति सत्यवादी नहीं होता। तो यहाँ पर एक नाम है, व्यक्ति का नाम है जो एक पूरी जाति को समर्पित हो गया है, पूरी जाति का हमें बोध करा रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बनती है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक अकेले व्यक्ति का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे हरिश्चंद्र नाम है, ठीक है जी। उसके अलावा सीता हो गया, तीसरा हो गया हमारे पास जयचंद आ गया। जयचंद क्या होता है? जयचंद जो थे वो गद्दार थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, तो उनकी गद्दारी की वजह से दिक्कत आई थी, तो हर गद्दार व्यक्ति को जयचंद बोला जाता है। विभीषण हो गया, विभीषण ने क्या किया था? अपने ही भाई का घर, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण जो थे घर के भेदी थे, तो इसलिए हर घर के भेदी को जो घर की बात बाहर बताता उसको हम क्या कह देते हैं? विभीषण। तो इस तरह से कुछ नाम होते हैं जो क्या करते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है कि कई बार जातिवाचक संज्ञा जो होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है, अपोजिट हो जाता है। कैसे? अब जातिवाचक संज्ञा जैसे कि महात्मा है, महात्मा जो भी संत है उसको हम महात्मा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे देश में महात्मा शब्द किसके लिए आता है? महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द आता है। तो महात्मा शब्द है तो जातिवाचक, एक किसी को भी हम संत आदमी को महात्मा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो लिटरेचर, जो साहित्य है, वहाँ पर महात्मा शब्द किसके लिए हो गया? गांधी जी के लिए हो गया। तो एक जातिवाचक जो शब्द था सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के लिए आ रहा है। इसी तरह से जैसे शास्त्री, अब शास्त्री तो जो भी संस्कृत का काम करते हैं उनको हम शास्त्री बोलते हैं, लेकिन हमारे साहित्य में शास्त्री किसके लिए आता है? लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आता है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण चाचा। अब चाचा तो पिता के छोटे भाई को सबको बोलते हैं, लेकिन अगर लिटरेचर की बात की जाए तो चाचा कौन कहलाता है? चाचा नेहरू। तो यहाँ पर ये जो तीनों शब्द हैं, जो जाति सूचक शब्द हैं, वो क्या बन गए हैं? एक अकेले व्यक्ति के लिए आ गए हैं। तो जब कोई जाति सूचक शब्द अकेले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो तब वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है जी। मतलब अगर व्यक्ति का नाम अकेले व्यक्ति के लिए ना आकर पूरी जाति के लिए आए तो वो उसमें आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और जब कुछ जाति सूचक नाम अकेले व्यक्ति के लिए आएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
मतलब कब उसके जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती हैं। भाववाचक व्यक्तिवाचक तो बनेंगी नहीं क्योंकि नाम तो होता ही नहीं है। तो भाववाचक किसके रूप में प्रयुक्त होती हैं? जातिवाचक में। कब होती हैं? जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आती है। जैसे हम बोलते हैं अच्छाई, ठीक है, अच्छाई, अच्छाई भाववाचक संज्ञा, किसी की अच्छाई किसी की बुराई। लेकिन जब हम बोलते हैं अच्छाई से अच्छाइयाँ, बुराई से बुराइयाँ, जब हम इसको बहुवचन में लेते हैं तो ये अच्छाइयाँ शब्द यहाँ पर क्या बन गया है? जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो हमें सिंपल याद करना है कि जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरह से आगे हम करेंगे। इसी में भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों से होती है। कोई भी भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। सबसे पहले बनती है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम कह सकते हैं ईश्वर, ईश्वरत्व, भाई, भाईचारा, दोस्त, दोस्ती, तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है। सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है और क्रिया से बनती है और इसके अलावा अव्यय से बनती है। तो इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो कौन कौन है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सर्वनाम जैसे मनुष्य, मनुष्यता, विशेषण से कैसे निर्धन, निर्धनता, ठीक है, क्रिया से कैसे मिलना, मिलाप, कसना, कसावट, रोकना, रोक, और अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो बदलते ही नहीं हैं। तो उनसे जैसे मना से मनाही, शीघ्र से शीघ्रता। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब इसी के साथ कुछ टॉपिक हैं जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, वो और ये वाले जो वीडियो है दोनों को मतलब कंफर्म कर देंगे आपको। अगर कोई सी चीज़ में डाउट होगा, थोड़ा सा अभ्यास है, बुक मेरे पास हेल्प बुक है उसमें करा देती हूँ मैं। जैसे हम कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ, तो आप क्या कहोगे? संज्ञा का अर्थ है नाम, ठीक है, छोटा सा हमारा हो गया। जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कौन सी संज्ञा होगी? वो संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है जी। अब मान लीजिए आ गया जैसे राम और श्याम में डैश है, गहरी डैश है, तो राम और श्याम में गहरी शत्रुता है या गहरी मित्रता है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करके हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है? जैसे संज्ञा कितने प्रकार की है? तो संज्ञा शब्द 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आ शब्द आ गया मंदिर। मंदिर क्या है? तो मंदिर एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं शिव मंदिर, राम मंदिर, तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को बोध करा रहा है, अकेले प्रॉपर नाम को। लेकिन अगर खाली मंदिर है तो वो बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली हो गया, अब दिल्ली क्या है? नाम है ना किसी शहर का प्रॉपर, तो दिल्ली बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद सोना। अब सोना शब्द क्या है? अब एक तो होता है सोना नींद में, वो तो होती है क्रिया, लेकिन अगर हम यहाँ सोना की बात कर रहे हैं तो सोना गोल्ड, ठीक है, तो वो आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो कई बार चेंज करके दी जाती हैं। तो इस तरह से ये संज्ञा का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा संज्ञा का अर्थ, उसकी परिभाषा, फिर उसके भेद हमने सीखे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था? संज्ञाओं का आपस में कैसे परिवर्तन होता है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक कब बनती है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक कब बनती है, और भाववाचक जातिवाचक संज्ञा कब बनती है, और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है जी। आने वाले टॉपिक पर हम करेंगे इसमें लिंग वचन के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिंग और वचन क्या होता है। और आगे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं। हिंदी का कोई भी टॉपिक मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ओके, आपका दिन शुभ हो।